राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब गुजरात और हिमाचल, ये 2 राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं, इन दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकारी कर्मचारी दोनों राज्यों में कमर कस के मैदान में हैं और वो राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर वो कमिटमेंट करें। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में ये प्रतिबद्धता जताई है लिखित पढ़त में। भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर ठिठकी हुई रहती है, स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी की ओर से दोनों राज्यों में हामी भर दी ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। ये मसला क्या है? दरअसल ओपीएस की लड़ाई पुरानी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब केंद्र सरकार ने इस योजना के स्थान पर नई पेंशन व्यवस्था लागू की, तब से लेकर आज तक न तो केंद्र के कर्मचारी न राज्यों के कर्मचारी इस नई पेंशन व्यवस्था से सहमत और संतुष्ट हुए। लड़ाई लगातार जारी रही और अब जब 3 राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को निरस्त करके अपने अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने नई पेंशन स्कीम लागू ही नहीं की थी, वहां हमेशा पुरानी पेंशन स्कीम ही अभी भी जारी है। तो स्वाभाविक है जब लड़ाई इतने पड़ाव जीत ले तो कर्मचारियों का उत्साह भी आसमान पर पहुंच गया। और इसी बीच में आ गया गुजरात और हिमाचल का चुनाव। केंद्र सरकार से जुड़े नौकरशाह हों, अर्थशास्त्री हों, उनसे आप पूछिए तो वो कहते हैं बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। अगर हम पुरानी पेंशन व्यवस्था की ओर लौटेंगे तो आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन जब 3 राज्य सरकारों ने ये फैसला कर लिया ओपीएस का, तो केंद्र का और उसके नौकरशाहों का ये तर्क शिथिल हो गया और कर्मचारी हैं वो सुनने को कुछ तैयार नहीं। उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण ये, आप सांसद हो जाइए, विधायक हो जाइए तो जिंदगी भर झोली भर के पेंशन पाइए और तमाम भत्ते पाइए। लेकिन सरकारी कर्मचारी जब 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो तो उसे आप बाजार के हवाले छोड़ दें एनपीएस के जरिए। ये जो तर्क है ना, ये तर्क किसी कर्मचारी के गले नहीं उतर पाता। नेता अगर अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार होते तो शायद उनमें इतना नैतिक बल होता कि वो कर्मचारियों को भी समझा सकते। तो क्या है ओपीएस का मसला और कहां तक पहुंची है ओपीएस की लड़ाई? गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में इसकी कितनी भूमिका होगी चुनाव में? और आपको ये भी बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के भी हर जिले में ओपीएस को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था।